संस्थाध्यक्ष पूज्य हजूर महाराज, आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की अपार दया कृपा से पूज्य हजूर महाराज जी की रहनुमाई में, उनके संरक्षण में इस पवित्र पावन आश्रम की धरती पर होली के शुभ अवसर पर ये वार्षिक सत्संग समारोह 7, 8, 9 मार्च 2023 प्रारंभ हो चुका। इसकी शुभ संध्या वेला में ये सत्संग संदेश परम पूज्य स्वामी जी महाराज की गोष्ठी अमर वाणियाँ, उनके भूले बिसरे वचन, आध्यात्मिक संदेश जो हमारे लौकिक पारलौकिक जीवन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण से सार्वभौमिक, शाश्वत और सनातन है, सुनने और सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में इस पूर्व संध्या पर उपस्थित हो गए। बहुत बड़ी भीड़ इस कार्यक्रम में आने की सूचना है। ये बात ये सिद्ध करती है कि धर्म और अध्यात्म के प्रति लोगों की रुचि, लोगों की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि गुरु महाराज कहते थे, 1970 के दशक में ही कह दिया था कि बच्चा आज मेरी बात को लोग भले न माने, लेकिन एक ऐसा अवसर और समय आएगा कि भारत में धार्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी, यानी रिलीजियस रिवॉल्यूशन। देश की जनता देखते देखते धर्म की तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देगी और इसके कुछ साल के बाद एक और क्रांति का गुरु महाराज ने संकेत किया है, जिसको स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति नाम दिया गया है। आध्यात्मिक क्रांति का समय तो अभी कई साल आपको आगे दिखाई देगा, लेकिन इतना स्पष्ट नजर आ रहा है कि देश की जनता की रुझान धर्म की तरफ, देवी देवता, मंदिर, देवालय, शिवालय, गंगा जमुना, तीर्थ, मूर्त, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, भजन भक्ति, यानी जो जिसको भी मानता है, अपने अपने सिस्टम तरीके से लोग उसकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जैसा कि पिछले दशक में देखा जाता था, देश की जनता धर्म की तरफ से हटकर भौतिकवाद के अंधकूप में गिरती जा रही थी। भौतिकवाद का मतलब होता है शरीर की रक्षा करना, और अध्यात्मवाद का मतलब होता है आत्मा की रक्षा करना। जब दोनों चीज बराबर बराबर साथ साथ चलती है, तब एक अच्छा समाज बनता है। समाज में सुख शांति की स्थापना होती है, लेकिन इसमें अगर एक को छोड़ दिया जाए, सब लोग केवल साधु बनकर पूजा में लग जाएं, तो फिर शरीर की रक्षा, इस संसार की क्रिया का चलना कठिन हो जाएगा। या सब लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म छोड़कर केवल कोरा निरा भौतिकवादी शरीर की रक्षा, रोटी कपड़ा मकान में ही लग जाए, तब भी संसार में अंधेर मच जाएगी। इसलिए दोनों चीजें कंबाइन होती हैं। जब इनका आपस में मिश्रण, लगाव, जुड़ाव रहेगा, तभी हम आप एक अच्छा संसार,
एक सुख संपन्न दुनिया जिसमें सब लोग जिएंगे, कोई किसी को सताएगा नहीं, कोई किसी को रुलाएगा नहीं, कोई किसी पर जुर्म अत्याचार नहीं करेगा। एक प्रेम का माहौल वातावरण बन जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों में रिलेटेड हो जाए, यानी जुड़ जाए। यानी शरीर की रक्षा के साथ साथ हर औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियां थोड़ा बहुत ईश्वर की साधना उपासना सुबह शाम करें, और सुबह शाम साधना उपासना करने के बाद शरीर की रक्षा का भी काम, खेती, दुकान, दफ्तर, रोटी, कपड़ा, मकान, इसको भी लोग करें। तब हम आप एक अच्छा संसार, एक सुंदर संसार बना सकते हैं। इसी मिशन को लेकर के, इतने बड़े संकल्प को लेकर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव मिशन की नींव डाली 10 जुलाई 1952 को। आज के करीब 70 बरस से ज्यादा हो गए। काशी नगरी में गंगा के पावन तट पर गुरु महाराज ने बहुत बड़े संकल्प के साथ इस मिशन की आधारशिला रख गए, जिसमें दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। शरीर की रक्षा भी हो और इसी शरीर से आत्मा का कल्याण भी हो जाए। शरीर की रक्षा में तो जमाना लग गया। आज के इस इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक, भौतिकवादी युग में लोग अध्यात्मवाद से दूर होकर केवल शरीर की रक्षा में ही दिन रात चिंतन करते रहते हैं। थोड़ा बहुत धर्म कर्म कुछ समझ में आता तो थोड़े लोग कुछ धर्म कर्म भी कर लेते हैं, लेकिन उससे कुछ स्थिति बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि रास्ता भटकाव की तरफ जा रहा। धर्म के नाम पर इतने अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड से चारों तरफ लोग घिर गए कि सही शाश्वत सनातन चीज उसमें नजर ही नहीं आती। नारे तो लगाए जाते हैं, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म ला रहे, हम सनातन की रक्षा करेंगे, सनातन ला रहे, लेकिन ये सब केवल भाषणबाजी हो जाती। जब तक गुरु महाराज की सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश को जमाना समझ न जाए, सबके हृदय में, बुद्धि विचार में उतरने न लगे, तब तक ये धर्म और अध्यात्म समझना कठिन नजर आ रहा। और आज के इस युग में तो विशेष कठिन माना जाएगा। आज ही धर्म और अध्यात्म को समझना या किसी को समझाना बड़ा कठिन होता। एक तो खुद समझना बहुत कठिन है, और अगर आप पर दया हो गई, थोड़ा बहुत आप समझ गए, और आपसे कहा जाए किसी को कन्विंस करो, आप ये गुरु महाराज का देहातवाद, साइंस ऑफ सोल, आत्मा परमात्मा का गूढ़ ज्ञान अपने घर में, परिवार में, नगर में, टोले में, मोहल्ले में, अपने जात बिरादरी के लोगों को या रिश्तेदार नातेदार जरा किसी को समझाओ, तो समझाने में देखो पसीना आ जाता। आप कितने बरस से मेहनत करते रहते, लेकिन उनके गले के नीचे बात उतरती नहीं है, क्योंकि वो लोग जिस चीज को पकड़ कर बैठ गए हैं अब उसी में उनको रुचि आती है, क्योंकि उसमें उनको आसानी नजर आती। कोई मेहनत तो करना नहीं चाहता, मेहनत न हो लाभ पूरा मिले, यही चीज धर्म के लिए भी हो गई। आदमी आज के इस कलयुग में इतना आलसी, इतना निकम्मा, इतना जंगल चोर आलसी हो चुका कि कर्म और मेहनत तो कोई करना नहीं चाहता। सोचता बस सीधे कोई जादू मंत्र टोना से काम बन जाए, खेती बाड़ी, दुकान, दफ्तर भी ना करनी पड़े, कोई जंतर मंतर जादू टोना हो जाए, एक दुकान से 2 दुकान हो जाए, 2 दुकान से 4 दुकान हो जाए, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो जाए,
खेती में 4 गुना आमदनी हो जाए, लेकिन इस कर्म भूमि में कर्म करना पड़ेगा। कभी जादू टोना जंतर मंतर से इस संसार को कोई नहीं चला पाया। आज संसार के सबसे बड़े पुरुष हम लोग भगवान राम और कृष्ण को मानते। आज तक की मान्यता के अनुसार जितना हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इस संसार का इतिहास मनुष्य को ज्ञान है, उसके अनुरूप अगर देखा जाए अब तक की जानकारी में राम और कृष्ण से बड़ा पुरुष समाज अभी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राम को भी कर्म करना पड़ा। राम अयोध्या से रावण को मार सकते थे, सोने की लंका में भूकंप लाकर उसको समुद्र में डुबा सकते थे, चाहते तो देखते देखते लंका का नाश कर सकते थे, लेकिन राम को इसके लिए कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ा। अब चाहे इसको आप कर्म क्षेत्र में उनका कर्म कहो या उनकी लीला कहो, लेकिन आप उनको कर्म करते देख रहे हो। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता, इतना बड़ा अयोध्या का सजा सजाया राज अपने चचेरे भाई लक्ष्मण को छोड़कर इतना बड़ा सेक्रीफाइस त्याग करके सीधे जंगल की तरफ चल देते। जिसको महान कार्य करना होता उसके कर्म भी महान ही प्रारंभ होते हैं। अगर भगवान राम अयोध्या में भारत को राज न दे करके रिवॉल्यूशन कर देते कि मैं सबसे बड़ा भाई हूं, मैं भरत का अग्रज हूं, बड़ा भाई मैं, पिता राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र मैं हूं, अधिकृत रूप से कानूनी रूप से राज का अधिकार मेरा है। उस जमाने की परंपरा थी कि जो सबसे बड़ा पुत्र है वही राजा बनता था। अगर उसके अंदर कोई विकृति, मान लो लंगड़ा है, लूजा है, कमजोर है, तब तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर वो ठीक ठाक है, उस समय राजतंत्र की परंपरा थी कि राजा का सबसे बड़ा पुत्र राजकुमार ही राजा बनेगा। तो भगवान राम तो कानूनी रूप से और प्रजा भी मानती थी, उनका ऐसा व्यवहार था कि अयोध्या की जनता भी प्यार करती थी। सब लोग उन्हीं के पक्ष में थे। राजा दशरथ स्वयं अंतर मन से उन्हीं के पक्ष में थे। और 2-1 दिन के बाद जब महारानी कैकेयी को प्रायश्चित होता अपने पाप कर्मों का, वो भी भगवान राम के पक्ष में आ चुकी थी। उस समय उन्होंने भले स्वार्थ में, लालच में, अज्ञान में अंधे बनकर के ऐसा प्रस्ताव डाल दिया, लेकिन 2-3 दिन बीतते बीतते उनको अकल आ गई। जब भरत ने उनको ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, धिक्कारा, तो रानी कैकेयी भी राम के पक्ष में आ गई। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो पिता का वचन हो गया और मैंने प्रतिज्ञा कर लिया, अब मैं राज वापस नहीं जा सकता, महल में जंगल जाऊंगा। और देखो सारे सोने चांदी के कपड़े उतार कर, यही बलकल और टाट रामायण में लिखा है, सोई सब सुलभ जटिल तन मोरे, सिंह सुहावन टाट पटोरे। ये सब रामायण की चौपाइयां हैं, रामायण में उल्लिखित कथाएं हैं, कथानक है। कहा जटा जूट भूमि शयन बलकल वशन, इसको बलकल टाट पट्टी बोरा, कहीं गोनपात कहीं कांतान। अंग्रेजी में टाट को सैकलात कहते हैं। ये अनेक नामों से कहते भाई यही टाट बोरा पहनकर 14 राजा के लड़के, कितने सुंदर सोने चांदी के गहने राजकुमार, और आज जंगल जा रहे तो सब सोना चांदी कपड़ा उतारा, पैरों में जूते चप्पल तक नहीं, और जंगल की तरफ चल देते। इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इतना बड़ा कोई त्याग करे तब तो उसको राम माना जाए, कृष्ण माना जाए, कोई लोक नायक माना जाए, युग बदलने के लिए उससे आशा की जा सकती। ऐसा इंसान कुछ रिवॉल्यूशन करेगा, कुछ क्रांति करेगा, कुछ काम करेगा, लेकिन अब ऐसे केवल भाषण से तो होता नहीं। और देखो जाकर के इतना करने के बाद और फिर कितनी उनको 14 बरस जंगल में तकलीफ उठानी पड़ी। का भूमि शयन,
जंगल में जमीन पर सोना पड़ा 14 बरस और कंदमूल फल खाना पड़ा। रसोई में उनकी आग भी नहीं जलती थी, जबकि देवी सीता साथ में थी। भंडारा भोजन बन सकता था किचन रसोई में, लेकिन गुरुओं के आदेश का पालन भाई त्याग करना है। कहा फल फूल खा करके 14 बरस बिताया और फिर देखो सीता हरण हो गया। सीता हरण मरण दशरथ के और वन में विपत पड़ी और कर्म गति तारे ना डरी। कर्मों की गति देखो कितनी महान होती। ये कर्म भूमि है। यहाँ कोई भाषण देता हो कि हम जंतर मंतर जादू टोना से संसार को बदल देंगे, राम राज ला देंगे, सनातन ला देंगे, दिल्ली लखनऊ पलट देंगे, इति जिम बात के लिए असंभव है। कभी भरोसा मत किया करो। कभी कभी आप भटक जाते हो, बस कोई सोचते कि यही कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। कोई कहता है यहाँ अवतारी हो गए, दिल्ली में लखनऊ में यहाँ हो गए। ये सब चीजें भूल भटकाव वाली है। भगवान कृष्ण को महाभारत की रचना करनी पड़ी युग परिवर्तन के लिए। और एक बार फिर धरती पर अगर गुरु महाराज का कथन सत्य है, और सत्य हम आप तो मानते ही हैं, जमाना भले न माने, लेकिन गुरु महाराज के कहे हुए वचन को हम सब लोग सत्य ही मानते। अब इतना अंतर जरूर पड़ जाता कि गुरु महाराज ने लगातार 60 वर्ष तक सत्संग सुनाया है। सन 1952 से प्रारंभ करके सन 2012 तक पूरा 60 वर्ष का समय गुजरा। 60 वर्ष का सत्संग पूरे करोड़ों की संगत में एक भी औरत मर्द नहीं मिलेगा जिसने 60 वर्ष का पूरा सत्संग सुना हो। किसी ने 10 वर्ष सुना, किसी ने 20 वर्ष सुना, किसी ने 40 वर्ष सुना, चलो किसी ने 50 वर्ष। उसमें भी कोई सत्संग छोड़ गया, किसी सत्संग में नींद आ गई। तब ये मशीनें नहीं बनी थी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं थे। गुरु महाराज के सभी सत्संग उन दिनों में लिपिबद्ध नहीं किए जा सके। इनको मशीनों में टेप नहीं किया जा सका। थोड़े दिन के बाद आगे चलकर जब टेप मशीन बनी, अब वो टेप मशीन में तो टेप करना कठिनाई, फिर भी कुछ लोगों ने मेहनत करके 1956 का, 60 का, 62 का, 64 का, 70 का कुछ सत्संग उनके जरूर टेप में, और फिर उसको किताब पन्ने पर कागज पर लिपिबद्ध किया गया। एक किताब छपी, अमर संदेश और स्वधर्म। ये आजमगढ़ में सबसे पहले गुरु महाराज ने अपना खुद प्रेस खोला। ये बहुत पुरानी बात। बनारस में सत्संग शुरू करने के बाद गुरु महाराज वहां से निकले जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेंटर बनाए। और सबसे पहले गुरु महाराज ने एक प्रेस खोला ये आजमगढ़ जिले में, और वहीं इन सत्संगों को पन्ने पर, यानी कि भाई आने वाली पीढ़ियों को मिले कुछ न कुछ मसाला, कुछ लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, ज्ञान और बोध। ये जब दुनिया के रगड़े झगड़े से उग जाएंगे, सत्संग इनको नहीं पूरा मिल पाएगा, ये वचन वाणी पढ़कर इनको कुछ संतोष होगा। तो गुरु महाराज ने अमर संदेश स्वधर्म पत्रिकाएं उस जमाने की, और इसमें बहुत बड़ी चीजें सन 70 के दशक में जब आप पहुंचोगे, जैसे 68 से प्रारंभ होकर 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, सन 75 आता है, और 25 जून 1975 तक। इसके बाद इमरजेंसी लगती है 25 जून को, और गुरु महाराज को फिर जेल में बंद कर दिया जाता। 21 महीना फिर जेल का कार्यकाल चलता है। 23 मार्च 1977 गुरु महाराज जेल से मुक्त होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसी पर आप एक त्योहार मुक्ति दिवस का मनाते हो। इसी मार्च में आगे आप 23 मार्च को मनाओगे। लेकिन कुल मिलाकर इसके बाद जब गुरु महाराज जेल से निकले तो गुरु महाराज ने धारा बदल दिया। ये हिस्ट्री ऑफ जय गुरुदेव मिशन आपको जान लेना, समझ लेना कितना आवश्यक है। गुरु महाराज किस मिशन पर आगे बढ़े हैं, और उसी मिशन पर आज अपने पूज हुजूर महाराज जी देखो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गुरु महाराज ने 2 चीजों को
आगे रखा, एक सुधार दूसरा उद्धार। सुधार का मतलब जैसे ऊसर बंजर में बीज बोना, किसान ये जानता है कि जमीन कटीली है, पथरीली है, ऊसर है, बंजर है, लेकिन ये कह करके उसको छोड़ा नहीं जा सकता। उसके नाम की खेती और जमीन है। सोचता चलो भाई कुछ खाद नुकसान होगी, कुछ बीज नुकसान होगा, डीजल पेट्रोल पानी सिंचाई करेंगे नुकसान होगा, लेकिन ये तभी उपजाऊ बनेगी जब इसको साल में 2-3 बार जुताई किया जाएगा, कुछ बीज डाला जाएगा, उसी बहाने खाद पड़ेगी, पैदावार तो नहीं होगी। इसमें 2 बरस 4 बरस लग सकता और घाटे का सौदा होता है। जितना खाद बीज लगाया उससे कम प्रोडक्शन पैदावार होती, लेकिन इसी आशा में किया जाता है कि 2-4 साल बीतने के बाद जब इसकी मिट्टी सड़ जाएगी, ये घास फूस इसी में सड़ेंगे, जुताई बराबर होगी तो मिट्टी उर्वरक बन जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी, फिर इसमें भी बढ़िया हमको पैदावार मिलेगी। इसको एक तरह से सुधार की क्रिया कहते हैं। संसार में संतों महापुरुषों ने सुधार को भी साथ में रखा, लेकिन जिस तरह से सुधार के लिए रेवोल्यूशन गुरु महाराज ने खड़ा किया, ऐसा पूर्व के संतों ने नहीं किया है। इसलिए हिस्ट्री ऑफ जय गुरुदेव मिशन में आप ये आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति को, यानी इतनी तेज धार इसकी, गुरु महाराज ने इसको सन 70 में ही प्रारंभ किया था। उस समय के गुरु महाराज के सत्संग वचन जो कुछ भी हमारे आपके बीच में उपलब्ध है, अगर आप उसको पढ़ोगे, उसमें आपको तमाम भविष्य के संकेत, आगे फ्यूचर में आने वाले भविष्य में देश और दुनिया में क्या होगा, गुरु महाराज ने अमेरिका के लिए क्या कहा है, चीन के लिए क्या कहा है, गुरु महाराज ने रूस के लिए क्या कहा है, गुरु महाराज ने भारत इंडिया के लिए क्या कहा है, गुरु महाराज ने हिमालय पहाड़ के लिए क्या कहा है, गुरु महाराज ने हिंदू के लिए क्या कहा है, मुसलमान के लिए क्या कहा है। अब गुरु महाराज का संदेश तो सबके लिए, लेकिन चूंकि दुनिया बटी हुई है, अब सूरज के लिए तो हिंदू मुसलमान बराबर, इसीलिए संतों महात्मा फकीरों के लिए वो कोई जात बिरादरी धर्म संप्रदाय तो देखते नहीं, फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारे इंसान मखलूकात जाति को गुरु महाराज ने अखलाक ईमान का, हकीकत सच्चाई का, प्यार मोहब्बत का, रहम ईमान दया धर्म का संदेश सुनाया। लेकिन चूंकि दुनिया बटी हुई है और एक होने को तैयार नहीं, अभी कोई एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं, न हिंदू मुसलमान से मिलना चाहता, न मुसलमान हिंदू से मिलना चाहते, तब तक कहीं कोई और धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म अलग होता नजर आ रहा। इस समय आप मीडिया में देखते हो, यानी बौद्धों ने भी अपना एक तरह से अलग गोल गैंग बनाना शुरू कर दिया। पंजाब के सिख बहादुर कुछ का कुछ बोल रहे हैं। इस तरह दुनिया में किस तरह से रिलीजियस सिस्टम, यानी ये धार्मिक व्यवस्था अलग अलग खंडों में मानव धर्म के नाम पर बढ़ता नजर आ रहा। और इसका परिणाम क्या निकलेगा? अगर लोग कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाए, सही मानव धर्म, साझा धर्म, यानी मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों का एक धर्म मानव धर्म, तो संसार में संघर्ष बढ़ सकता है। धर्म के नाम पर दुनिया में झगड़े बढ़ सकते हैं, फिर जातियों के नाम पर बढ़ सकते हैं। जैसे अपने हिंदू धर्म में देखो कितनी जातियां, अब इस समय 6500 जातियां सरकारी गजट में हिंदू धर्म में मानी। और धर्मों की बात छोड़ो, अपने हिंदू धर्म में भारतवर्ष में हिंदुओं में ही 6500 जातियां सरकारी गजट में आंकड़े में आ चुकी, और अभी जंगल पहाड़ों में जातियां खोजी जा रही हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, जो आदिवासी इलाका है, वहाँ उनकी अलग अलग जातियां माने उनके धर्म समूह, उनकी कल्चर अलग है, नाचना गाना अलग है, शादी ब्याह का रस्म रिवाज अलग है, इस तरह से उनके तीज त्योहार अलग है।
इसीलिए महापुरुष तीज त्योहार को सार्वभौमिक बनाना चाहते थे। जैसे सभी हिंदू लोग अगर दशहरा सब मनावें, सब दिवाली मनावें, सब होली मनावें, इस तरह से सबके अंदर एक यूनिटी, एकता पैदा हो जाएगी। लेकिन सबके तीज त्योहार, धर्म कर्म अलग, सबका सिस्टम अलग। इस तरह से दुनिया में वो कहेंगे भाई मेरा वाला ठीक, तेरा वाला गलत है, मंदिर ठीक है, मस्जिद गलत है, या मस्जिद ठीक है, मंदिर गलत है। ये संघर्ष की स्थिति पैदा करेगा और इससे मानव जाति का लाभ नहीं, आगे चल करके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता। ये सारी चीजें गुरु महाराज ने 1970 के दशक में समझाने का प्रयास किया था और उसी समय गुरु महाराज ने धार्मिक क्रांति, रिलीजियस रिवॉल्यूशन के लिए भविष्यवाणी की थी कि बच्चा आगे मेरी बात को आज लोग भले मत माने, लेकिन आगे चलकर भारत में धार्मिक क्रांति खड़ी होगी, जनता धर्म की तरफ मुड़ेगी, आगे चलकर फिर आध्यात्मिक क्रांति। खैर ये चीज तो अभी आगे आ रही है, इसके लिए भी आपको कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। जब आध्यात्मिक क्रांति, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन का वक्त आएगा तो आप देखोगे कि आपके गांव दीवार में, जिला में, हर जगह मछली अंडा शराब की दुकानें अपने आप बंद नजर आएंगी, अपने आप बंद होने लगेंगी। जनता एक तब अध्यात्मवाद ही एक ऐसा कामन, जिसको हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, अमीर गरीब सब स्वीकार करेंगे, इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं। अब गुरु महाराज का मिशन, उनका लक्ष्य देखो कितना ऊंचा भाई, आत्मा परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा की बात आ गई तो हिंदू मुसलमान, क्षत्रिय ब्राह्मण यादव हरिजन, कुर्मी पटेल, जाट गुजर कुशवाहा, अमीर गरीब, राजा प्रजा, छूत अछूत, इंजीनियर डॉक्टर, कभी ये सब खेल खत्म। ये तो सब जिस्मानी माने शारीरिक ये डिवाइडेशन, बंटवारा होता। इसी शरीर को आप सब कुछ कहते हो। आज आत्मा निकल गई, शरीर आग में जल गया तो सब धर्म, सब कर्म और सब जाति, सब वहदा, सब डिग्री, हिंदी, अंग्रेजी, सोना चांदी, उर्दू, फारसी। अब इसका क्या मतलब, जब शरीर ही जल गया, आत्मा निकल गई, अब वहां तो केवल स्पिरिट यानी आत्मा होती है। सिया राम में सब जग जाने, और हम आप एक परंपरा में कह देते हैं। अब यही सब देखो अंधविश्वास, इसी को गुरु महाराज तोड़ना चाहते थे। इस अंधविश्वास से निकालकर हम आपको सही मार्ग दिखा सके। गुरु महाराज कहते भाई, अब आम रूप से लोग क्या कहते हैं, जैसे आपके गांव में, आपके दीवार में, आपके इलाके में कोई मरता है तो मरने के बाद लोग यही कहते हैं कि हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अब नरकवास तो कोई कहता नहीं है। कितने लोग मरते गए, आज तक कोई कहा कि मेरे दादा का नरकवास हो गया। दादा 2 कुंतल मछली खा के मर गए, वो भी कहेंगे स्वर्गवास हो गया। जब 13 दिन के बाद, अब 10 दिन तक तो लोग रोते हैं 10वां मनाने के लिए अपने हिंदुज्म में, इसी तरह मुसलमानों में भी होता है। लेकिन ये सब अंधविश्वास की परंपरा है और इसका खंडन मंडन होना चाहिए। सही चीज जानने के लिए ये चीजें हमको आपको कोई बहुत लाभ फायदा नहीं दे रही, लेकिन सीधे किसी को समझा दोगे तो झगड़े हो जाए। लेकिन चूंकि आप ऐसी जगह आए हुए हो, ये तो अध्यात्मवाद का यूनिवर्सिटी है, ये प्राइमरी स्कूल नहीं है। इस समय संसार का सबसे बड़ा अध्यात्म का केंद्र है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा का मुख्यालय, ये अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पवित्र दरगाह, यही आश्रम है। पूरे विश्व में इस तरह का आध्यात्मिक संदेश, इतना ऊंचा संदेश पूरे संसार में आज कहीं नहीं किसी को मिलता। इसलिए अध्यात्मवाद का यूनिवर्सिटी प्राइमरी तो बहुत है। काम चलाओ धर्म, काम चलाओ धर्म का मतलब इतने मंदिर, देवालय, शिवालय सब तो चल ही रहा। दुनिया में पूजा की कमी नहीं, लेकिन वो सब तो काम चलाओ धर्म में आ गए। काम चलाओ का मतलब भाई चलो किसी तरह काम चलाओ। काम चलाओ धर्म का मतलब मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए।
हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। इसको कहते काम चलाओ धर्म। अब इसमें आपको कोई लाभ मिल जाएगा? जिस धर्म में हिंसा हत्या आकर खड़ी हो गई, जहां हिंसा हत्या का विकराल स्वरूप आ गया, वहां तो धर्म अध्यात्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तो धर्म से बिल्कुल खारिज हो चुका। लेकिन अब दुनिया इसी को मान रही, क्या करोगे आप? इनके बीच में आपको ये अध्यात्मवाद इतना ऊंचा संदेश सुनाना, इसीलिए शाकाहारी शब्द धर्म में जोड़ा गया। अब शाकाहारी, अगर मान लो सब लोग शाकाहारी हो जाओ तो शाकाहारी धर्म को निकाल दिया जाएगा। अब एक ही धर्म जिसको सतयुग में सनातन धर्म, त्रेता द्वापर में वैदिक धर्म, आज वर्तमान में हम धर्म को कितने रूप में देखते हैं। जैसे आप सब लोग हिंदुज़ में और भारत में सबसे बड़ा हिंदू धर्म को माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये त्रेता द्वापर में वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता था और सतयुग में सनातन था। सनातन का मतलब जहाँ कोई औरत मर्द बच्चे बच्चियां मांस न खाते हो, कोई शराब न पीता हो, का भाई वही सनातन है, वही सतयुग है। सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरल भव प्राणी। मांस खाने वाला योगी विज्ञानी होगा, मांस खाने वाला कोई आध्यात्मिक कैसे हो सकता? और सतयुग में लिखा सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरल भव प्राणी। लेकिन अब ये धर्म का विकृत रूप, अब इस बीच में आप इतने लोगों के बीच में आपको एक चीज शाकाहारी। अब सतयुग में शाकाहारी धर्म के प्रचार की क्या जरूरत, जब सब लोग शाकाहारी हैं। अब उनको केवल सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब आत्मा कैसे परमात्मा से जुड़ती है, यानी हमारी आत्मा जगह नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर ये परम पिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, इसको सनातन धर्म कहते हैं। ये सब पर लागू हो, ऐसा धर्म जो सब पर लागू हो। आत्मा का कल्याण तो सबको करना, और एक ही रास्ता है इस शब्द की डोली नाम के जहाज में। अगर परमात्मा से प्रभु से मिलना है, ये रास्ता और सड़क दोनों आंखों के बीच से जाता है, और दोनों आंखों के बीच में सबके लिए एक ही रास्ता, सबना मैं सांचा धरी। अब ये देखो कामन हो गया, यानी सार्वभौमिक हो गया, सबके लिए हो गया। हिंदू को भी परमात्मा से मिलना है तो मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली, का भाई दोनों आंखों के बीच में आ जाओ। मुसलमानों के लिए भी जाना है, कहते भाई क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता तो शाहरग में है दिलवर पर जाने के लिए। शाहरग माने दोनों आंखों के बीच में, जिसको हिंदू ग्रंथों में सुषुम्ना कहा जाता, मुसलमान इसको शाहरग कहते भाई मुर्शिद नैनो बीच नबी है, दोनों आंखों के बीच में मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, संसार से सिमट कर लोभ में मोह में बाल बच्चे खेती बाड़ी दुकान दफ्तर, ये जितना पशारा पवारा देख रहे हो, कब इससे सिमट करके मेरे रंग महल चली आओ, यानी मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, दोनों आंखों के बीच में खड़े हो जाओ। अभी हमारा आपका ध्यान ख्याल, हमारे आपका चिंतन, हमारा आपका विचार, वो तो देखो नीचे नीचे खेती में दुकान में दफ्तर में खाने में पीने में इधर इधर भटकता रहता। कितनों शुगर की बीमारी हो गई, लेकिन अभी रसगुल्ला का ध्यान लगा रहता, छोड़ने कोई तैयार। इसी तरह जिभ्या निभ्या सारी इंद्रियां भोग की तरफ वासनाओं की तरफ लगी रहे, ये चीजें समाप्त होती हैं इस अवस्था को, यानी जब दोनों आंखों के बीच में, यानी हमारा मन और चिंतन सिमट जाता, ख्याल ध्यान अंदर चला जाता, फिर शून्य समाधि अवस्था, यानी ये शरीर बिल्कुल अडोल स्थिर, इसको ऋषि मुनि समाधि अवस्था कहते थे। फिर आपके शरीर को कोई रगड़ता रहे, पता नहीं, ध्यान नहीं आएगा। लेकिन अब ये चीज लाने, अब ये सबके लिए है, सब खेल। लेकिन बाहर में जब आप देखोगे इस समय जो धर्मों के रूप हो गए,
अब इसमें तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारा, किताब, कापी, ये वो, कोई गंगा जमुना तीरथ मूरत। अब इसमें इतना डिवाइडेशन है कि जो पीपल के पेड़ में पानी देकर भगवान शंकर को खुश करके मुक्ति की आशा करता है, वो भी कहता है भाई आपकी पूजा गलत, मेरी ही सही है। वो उसी को सच मान के चल रहा है। ऐसे जमाने में, समय में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज केवल मेहनत से ही नहीं, कर्म तो आपको करना। भगवान कहने का अर्जुन आप कर्म करो, कर्म करते जाओ, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ये गुरु महाराज और उनकी कुदरत, ये सब परिणाम उनके ऊपर है। आपको गुरु महाराज ने केवल कर्म करने के लिए कहा कि भाई ये शाकाहारी धर्म का प्रचार करो। इस समय ये चीज आवश्यक है, क्योंकि आज जमाना शाकाहारी धर्म को छोड़कर हिंसा का, हत्या का, यानी मांसाहारी पंथ लोगों ने मेजॉरिटी में अपना लिया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मांसाहारी धर्म को सपोर्ट करते, शाकाहारी धर्म को छोड़ ही दिया लोगों ने। शाकाहारी शुद्ध और पवित्र धर्म, एक घर में एक आदमी सत्संगी नामदानी, तो पूरा घर मांसाहारी है, रोज झगड़ा होता। पत्नी का धर्म शाकाहारी, मथुरा आ गई, और पति कहता तू जा मथुरा, होली का त्योहार है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, दारू शराब कटेगा, मुर्गा मसल्लम कटेगा, मैं अपना होली का त्योहार छोड़कर, जबान का टेस्ट मजा छोड़कर मथुरा धूल फांकने जाऊंगा। अब देखो घर में ही डिवाइडेशन है। पत्नी का धर्म शाकाहारी और पति का धर्म मांसाहारी। बूढ़े बाप का धर्म शाकाहारी नामदानी और नौजवान बच्चों का धर्म मांसाहारी। बहू का धर्म शाकाहारी और बुढ़िया सास का धर्म शाकाहारी। और पढ़ी लिखी बहू आ गई, उसका धर्म मांसाहारी। बुढ़िया बेचारी कहती बहू अरे चूल्हे पर मुर्दा मत पकाना, तो बहू कहती अच्छा अलग हो जा, तू अपना बनाओ खाओ। बताओ बुढ़ापे में चूल्हा डालेगी? लेकिन बहू मानने को तैयार नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी है। उसको पढ़ा दिया किसी ने, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। उसने मान लो बायोलॉजिस्ट हो गई, बायोलॉजी पढ़ लिया, जीव विज्ञान पढ़ लिया, डॉक्टर बन गई। पूरा डॉक्टर तो नहीं बनी, आधा अधूरा बन गई, लेकिन थोड़ा अस्पताल जाने लगे, लोग डॉक्टराइन कहने लगे। अपनी बूढ़ी सास से कहती तू पागल है, अरे मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। मेडिकल साइंस कहती है, दुनिया के वैज्ञानिक क्या पागल हैं? सरकार मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खोल रही है। ये दिल्ली लखनऊ के नेता लीडर सब बेवकूफ हैं। तुम ही और तुम्हारे जय गुरुदेव मिशन के लोग बड़े चालाक, और सही भी है। अब जय गुरुदेव मिशन में तो देखते कोई कक्षा 5 फेल है, कोई कक्षा 10 फेल है। अब इंजीनियर डॉक्टर तो इसमें बहुत कम लोग हैं। ये तो छोटे छोटे लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है। ऐसा नहीं कि बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन बड़े लोग मेजॉरिटी में इसमें हैं नहीं। और अगर बड़े लोग हैं भी तो बोरा या जैकेट पहन के सामने नहीं आते, क्योंकि वो कहते भाई हमारा, छोटे छोटे लोग ही जैकेट पहनते। शाकाहारी धर्म के प्रचार में जैकेट पहनने का काम तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग जिनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं, समाज के लोग उनको मजाक समझते या पागल मानकर छोड़ दे, पागल है सब। खैर अब धीरे धीरे चिंतन बदल रहा है, और आप देखोगे आगे कि आपकी जैकेट पर लोग फूल बरसाएंगे। आपकी जैकेट पर ही जैसे हनुमान की लंका में पूंछ जलाई गई, और बाद में लोगों ने हनुमान जी के मंदिर बना दिए। आज जितना भगवान राम का मंदिर नहीं, उतना बजरंगबली हनुमान के मंदिर देश दुनिया में बन गए। और सभी जातियों के लोग, उस समय तो हनुमान छोटे वर्ग के ही थे, आदिवासी कोल थे, जिनको उत्तर भारत में यहाँ आप मुशहर कहते हो। इसी कुल वंश में जन्म लिया हनुमान जी ने। आज इनके वंशज कर्नाटक में पाए जाते, जहाँ किष्किंधा पहाड़, पंपा सरोवर, ये सब स्थान आज भी है। और गुरु महाराज काफिला लेकर गए तो प्रेमियों को उस समय सब दिखाया था। सब हम लोग देखकर उसी समय आए थे, सन 86, 87, 88 में। वहाँ देखो ये सब इलाका उन लोगों का, छोटे छोटे लोग, उनको छोटा कहा जाता था। लेकिन आज वो हिंदू धर्म में हनुमान आदरणीय पूजनीय बन गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, छोटे बड़े सब
कुछ नहीं तो अपने घर में ही बजरंगबली हनुमान की मूर्ति रख दिया। कब हम तो बजरंगबली के पुजारी हैं, क्योंकि सोचते और देवता तो कमजोर हैं, बजरंगबली रहेंगे तो ज्यादा ताकत वाले हैं, हमारी मदद करेंगे, भुजा पर बजरंगी सवार हो जाएंगे तो हम अपने दुश्मन को जल्दी परास्त कर देंगे। ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ में, अब जैसे पुजारी वैसे देवता भी चुना जाता। पुजारी अगर मांसाहारी है तो शाकाहारी देवता लेकर क्या करेगा बेचारा। अरे भाई शाकाहारी देवता न मछली खाएगा, न अंडा खाएगा, न गांजा पिएगा, न शराब पिएगा, और पुजारी को चाहिए। तो लोगों ने ऐसे देवते बनाना शुरू कर दिया कि भाई हमारा देवता बलि लेता है पशु पक्षी की, सुअर की बलि, बकरी की बलि, मुर्गी की बलि। कभी हमको इसका लाभ मिलेगा, खाना तो नहीं को है। देवी देवता पत्थर की मूर्ति खाएंगे तो पुजारी लोग, लेकिन एक बहाना हो जाएगा, अब गांव समाज में कोई टोकेगा। अरे कहा भाई हम नहीं खा रहे, ये तो मेरे देवता की प्रसाद है। कहा कौन देवता? कहा हर हर महादेव। अरे कहा हर हर महादेव तो भगवान भोले हैं। अरे कहा एक गांजा शराब तो भगवान भोले की बूटी है। अब देखो एक बहाना मार दिया। कहा गांजा क्यों पीते हो मंदिर में? अरे कहा मेरे भगवान का प्रसाद है। अब भगवान शंकर के पुजारी गांजा ही पीने लगे। अब एक बहाना, उनको एक सपोर्ट मिल गया। बड़ा आदमी जो काम करेगा, गांव में मान लो कोई बड़ा आदमी कोई काम करने लगा तो छोटे लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा। अरे मुखिया साहब भी यही करते, सरपंच साहब यही करते हैं, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा और टका सिर भांजी टका सिर, जैसा राजा वैसे प्रजा, जैसे प्रजा वैसे राजा। इस तरह से लोगों ने अपने सपोर्ट में ये फर्जी किताबें बना बनाकर मांसाहारी देवी देवता भगवान को खड़ा कर दिया। कहा भाई हम मांस खा सकते हैं क्योंकि मेरे इष्ट देवता बिना मांस के हमसे खुश नहीं होते। अब खुश हो रहे कि नाराज हो रहे हैं, वो तो जब बड़ी बड़ी बीमारी और भूकंप आएगा तब दुनिया को थाह लगेगी कि देवी देवता खुश नहीं हो रहे थे, नाराज होते जा रहे थे, आदमी के पाप का घड़ा भरता जा रहा था। ये अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड का धर्म ये हमारे काम नहीं आएगा, तब इसका भंडाफोड़ हो जाएगा जब सोने की लंका जलने लगेगी। पुजारी तो रावण भी थे, भगवान शिव के पुजारी कितनी त्याग तपस्या करते थे। 4 वेदों के प्रकांड पंडित थे, लेकिन धर्म का गलत स्वरूप उन्होंने स्थापित किया, स्थापित करने का प्रयास किया और लंका में पाप का घड़ा भर गया। ये ज्ञान उनको तब हुआ जब सोने की लंका जलकर भस्म हो गई और कुल खानदान में कोई शेष नहीं बचा। इसलिए चीजें धीरे धीरे आगे आप इस पर अब गुरु, अब देखो इस तरह का। और जहां मोक्ष मुक्ति का सवाल, जिसके लिए ऋषि मुनियों ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हड्डी गला दिया, 10-10 हजार बरस, 5-5 हजार बरस। इस कलयुग में आप देखोगे मान ला आदमी की उम्र 100 बरस के अंदर रहती, फिर भी जिन्होंने मोक्ष मुक्ति प्राप्त किया है, अपनी आत्मा को जिंदा किया, जगाया, उन लोगों ने कितना त्याग किया है। गोपी चंद भरथरी राजा महात्मा बुद्ध अपने राजपाट महल किला जागीर को छोड़कर जंगलों में जाकर फकीर बन गए। चाहे मान लो 5 बरस तपस्या किया हो, लेकिन एक राजकुमार के लिए महलों में जो रहने वाले राजकुमार, सैकड़ों नौकर चाकर जिनकी सेवा में हो, उसको 2-4-10 दिन भी जंगल में जमीन पर लेटना, ये अपने आप में बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा। चित्तौड़ की महारानी मीरा को देखो, इसी कलयुग में चाहे 10 बरस ही उन्होंने जंगल में बिताया हो, लेकिन चित्तौड़ की महारानी मीरा और कहती हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी, रैन बिना मोरे नींद न आवे, भावयन न पानी, बेकल तड़पू पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी, ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी, खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु, दीनी सुर शहदानी, मैं मिली पाए 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 पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खाक हलक तंडारी, तब अपना घर जानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। बताओ इतना बड़ा कष्ट एक महारानी को, चाहे 10 बरस जंगल में रही हो,
लेकिन उनके लिए तो बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा जिसके नौकर चाकर लगे हों, सोने चांदी के गहने से लदी हुई, जिनका घूंघट में चित्तौड़ में कोई चेहरा नहीं देख पाया। आज वही चित्तौड़ की महारानी मीरा कहती, भाई हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी, रे दिना मोरी नींद न आवे, भाव अन्न न पानी। परमात्मा के लिए, सच्चे प्रीतम के लिए इस तरह की बेकली, इस तरह की तड़प। और फिर परमात्मा कहते मुझे मिले, लेकिन मिले कब मिले? जब गुरु रविदास मिले, सीधे डायरेक्ट नहीं। कहा बिना गुरु के तो हो नहीं सकता। कभी गुरु मिले, रास्ता मिल गया, और उसी रास्ते पर मैंने मेहनत किया, मैंने संसार को आग लगा दिया। खाक मेरा खाक खलक, कहा मैंने खलक माने संसार, अपना राजपाट धन धाम आग लगाने का मतलब जला नहीं दिया। कहा मैंने त्याग दिया, चित्तौड़ का महल छोड़ दिया, राजपाट मेरा हिस्सा था, वो भी हिस्सेदार थे चित्तौड़ के राजपाट में, लेकिन कहा मैंने एक पाई नहीं दिया। और एक दिन मैं रात में जंगल निकल गई और फटे पुराने कपड़े पहनकर, सोना चांदी सब उतार कर मैं वहीं छोड़कर चली आई चित्तौड़ में, क्योंकि जंगल में जाना है तो सोना चांदी लेकर जाएंगे तो चोर लुटेरे नहीं लूट लेंगे। इसलिए कहा मैं साधुनी भक्त बन गई फटे पुराने में, कोई मुझे पहचान नहीं पाया, चित्तौड़ की रानी है, महारानी है। और वो भी देखो इतना शानदार, जिस खानदान में महाराणा प्रताप आगे पैदा होते हैं, ये राणा उदय सिंह के जमाने की घटना है, जो महाराणा प्रताप के पिता श्री चित्तौड़ के राणा उदय सिंह, उसी समय महारानी मीरा चित्तौड़ में महारानी बनकर आई थी। जन्मभूमि इनकी मेड़ता, मेड़ता नागौर जिले में आता है। अभी पूज महाराज जी का काफिला देखो उधर गए थे, यानी ये नागौर में मेड़ता, मेड़ता में पीहर नैहर जिसको आप कहते हो पिता का स्थान, और चित्तौड़ में ससुराल थी। चित्तौड़ के राणा से शादी हुई थी कि राणा सांगा, जिनका फतेहपुर सीकरी में बाबर से युद्ध हुआ था, इनकी एक पतोहू यानी पुत्र वधू थी। चित्तौड़ के महाराणा सांगा संग्राम सिंह जिनको कहा जाता है, साथ में आप महाराणा सांगा कहते हो। राजपूतों का संगठन बनाकर आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में दिल्ली के सम्राट बाबर से युद्ध हुआ था। इसी में ये लोग हार गए थे, राजपूती सेना हार गई और तब मुगल दिल्ली पर पूरा कब्जा कर लिए थे। अगर ये युद्ध ये लोग जीत गए होते तो भारत का नक्शा इतिहास कुछ और बन जाता। ये बड़ी ही ऐतिहासिक लड़ाई हुई है फतेहपुर सीकरी में, और अंत में ये हार जाते खानवा के युद्ध में। इसी राणा सांगा की पुत्र वधू पतोहू मीराबाई मेड़ता से बनकर चित्तौड़ आई थी, अंत में विधवा हो गई उनके पति। ये भी देखो अंत में मौत को प्राप्त हो गए, महारानी विधवा हो गई, एक बेटा बेटी भी नहीं पैदा हुआ तब तक विधवा हो गई। दुख का जीवन, सुख तो बहुत था, रानी को क्या तकलीफ, लेकिन दुख कितना बड़ा, कोई बेटा बेटी नहीं और विधवा हो जाए तो सब राजपाट धन धाम वृथा है। और यहीं से मीराबाई को वैराग्य जाग जाता है और कहते भैया भगवान के ही भरोसे। कभी कभी ये चीजें उल्टी असर करती, उल्टी भी सीधी बन जाती हैं। दुख तकलीफ भी बड़ी अच्छी चीज होती है, बिना दुख तकलीफ को कोई भगवान को देवी देवता कौन याद करे। बढ़िया खाना पीना मिलता रहे, कार मोटर हवाई जहाज से उड़ते रहो, कोरोना की बीमारी न आवे, दिल्ली लखनऊ में कानपुर में भूकंप के झटके न लगे, बाढ़ सूखा अकाल महामारी न पड़े और कोई न मौत जन्म मरण न हो, तो भगवान को कोई याद करेगा। यही सब कुदरत का खेल है, आपको याद करवाते रहते। तो मेरे दरबार में आओगे, याद रखना ये जन्म मरण की सृष्टि है और मेरे पास फिर आपको आना है। अब इसी चीज को याद करोगे तो आदमी पाप से डरता है, गलती नहीं करेगा, वही एक बार तो फिर वही चलना। कितने दिन आप यहाँ रहोगे, दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, रहना नहीं देश बिराना है, यहाँ से आपको चलना है। अगर आप ये मानते हो आत्मा और शरीर, और मानता आज भी चलती, जैसे कोई गांव घर में मरता है तो लोग ले जा करके अपने मरे हुए दादा दादी की शरीर को आग में जला देते,
अब इसी शरीर को तो दादा कहते थे, इसी शरीर को दादी कहते थे, लेकिन आज एक दादा दादी को आग में जला दिया और एक दादा दादी के लिए तेरे ही मनाते। जब 10 दिन रोते गाते बीत गया, 10 दिन तो रोना गाना, फिर शुद्धवारी करते कि भाई घर में मुर्दा हो गया, चलो दाढ़ी बनाओ, बाल बनाओ, बेड बिस्तर बाहर करो, आंगन के घर की सब लिपाई पोताई करो। अब देखो मुर्दा का कितना बड़ा दोष होता। दादा जिन्होंने 1 करोड़ की कोठी बनाई, आज उसी कोठी में दादा मर गए तो पूरी कोठी आपकी अशुद्ध हो। बनवाया तो उन्होंने ही था, लेकिन आज उनकी मौत के बाद मुर्दा हो गए तो कोठी अशुद्ध है। तो लोग कहते भाई इनके घर का पानी मत पीना, इनके घर में मुर्दा हो गया। लेकिन आदमी कितना बुद्धू पागल है कि दादा की शरीर मुर्दा हो गई तब तो 10 दिन तक कोई आपके घर का पानी नहीं पीता। मातम पोशी करने रिश्तेदार आते हैं लेकिन कोई जलपान नहीं करता है। और आप उसी कोठी में आदमी रोज मुर्दा पकाता, कहीं बकरी का मुर्दा, कहीं सुअर का मुर्दा, कहीं गाय का, कहीं बैल का, कहीं भैंस का, कहीं मछली, कहीं ये कहीं ये कहीं ये। बताओ घर कैसे शुद्ध रहेगा, कैसे उस घर को शुद्ध माना जाएगा। लेकिन अब ये आदमी सोचता नहीं, सीधी बुद्धि से सोच ले तो समझ में आ जाए कि जिस दादा को इतना प्यार करते थे आज वो मुर्दा बन गए, उसी कोठी में मरे तो 10 दिन तक आपके घर का कोई पानी नहीं पीता। जो मुर्दे को आग लगाता छूता है उसको 10 दिन तक कोई छूता नहीं, उसके चारपाई पर कोई नहीं बैठता। 10वें दिन शुद्धवारी, हिंदू परंपरा में शुद्धिकरण शुद्धवारी किया जाता। जब 11वां दिन लगता है तब आपके घर का अन्न पाना, मिठाई हलवा लोग खाना शुरू कर देते। और जब 13 दिन आता है कोई रोता गाता है। 13वें दिन देखो पूरे गांव जीवार में कागज के टुकड़े पर नोटिस सूचना जारी होती, सब लोग चिट्ठी लिखकर भेज देते हैं जिसकी जैसी स्थिति होती। जैसे जेब में बजट होता, मान लो कम पैसा है तो अपने टोले मोहल्ले गांव को ही लड्डू पूरी। और अगर कोई बजट ज्यादा है, दादा की कमाई ज्यादा रही होगी 2, 4, 10 गांव को। और अगर कोई बड़ा आदमी मंत्री मिनिस्टर मर गया पूरे मथुरा जिले को पाती भेज दी जाती है सूचना चिट्ठी कि भाई मेरे पूजनी दादाजी का स्वर्गवास हो गया, आओ लड्डू पूरी खाकर खुशी मनाओ। अगर आपको कोई आकर ये कह दे करे भाई हम देख करके आ रहे हैं, आपके दादा तो स्वर्ग में कहीं है ही नहीं, उनको तो हमने नरकों की आग में जलते देखा है। आदमी माथा पकड़ के बैठ जाएगा, कोई 10-20 लाख तेरे ही में क्यों खर्च करे। वो तो बैठ के रोने लगेगा भाई दादा जब नरक चले गए लड्डू पूरी क्यों बांटा था। जब खुशी होती घर में बहू आ गई लड्डू बांटो, घर में बेटा पैदा हो गया नाती पोता तो लोग कहते भाई लड्डू बांटो, मंगल गीत गाओ। और कोई मर जाए घर में कोई लड्डू बांटे पागल नहीं कहा जाएगा। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आपके घर में कोई IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर बन गया, आज जाकर के दरोगा की कुर्सी पर बैठ गया तब लड्डू बांटोगे। और पता चला दरोगा आपके लड़के को पकड़कर जेल में बंद कर लड्डू बांटोगे। अरे भाई स्वर्ग की सूचना मिल गई तो आप लड्डू पूरी खिलाते हो। अगर पता चले जाए ज्यादा जेल में चले गए, ईश्वर की जेल में नरकों में उनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया और नरक कुंड में जलाए जा रहे, बताओ कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो गांव वालों को लड्डू खिलाएगा। वो तो बैठ कर रोएगा भाई कोई उपाय बताओ कैसे इनको जेल से छुड़ाया जाए। कहीं नेता का सोर्स, कहीं उनका सोर्स, मेरा लड़का जेल में बंद हो गया, अरे महाराज कोई उपाय बताइए उसको कैसे जेल से छुड़ाया जाएगा। इसलिए दुनिया कितनी अंधी बहरी हो गई और सब लोग एक ही गाना गाते हैं कि स्वर्गवास हो गया। जितने लोग मरते गए स्वर्गवास, अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे मथुरा जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? कोई नरक गया? किसी ने ये चिट्ठी नहीं लिखा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खा के मर गए स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी दारू शराब पीते रहे, शराब के नशे में कितनी बहन बेटियों की अपने गांव जवार में इज्जत की फारी कर दिया, उनकी भी तेरे ही में लिख देते हो स्वर्गवास। ये भी स्वर्गवास, ये भी स्वर्गवास, ये भी स्वर्गवास। जब सब स्वर्ग चले गए तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? वो यहाँ से टिकट बना देते हो, ले जाओ खिड़की पर
और सीधे पार हो जाओ स्वर्गवास स्वर्गवास। ऐसा नहीं होता। अब उनका कानून क्या बना हुआ, उसी को सत्संग में संत बताते। इन्हीं चीजों को जनता को समझाना, लोग जान जाएं समझ जाएं। इसमें कोई विद्रोह नहीं है, न हिंदू का, न मुसलमान का, न अमीर का, न गरीब का, न रामायण का, न गीता का। सब तो यही बता कर गए। संत वाणी क्या कह रही? संत माने जो देख रहे, क्योंकि जन्म मरण को रोज हो रहा। मर के जीव कहाँ जाता? आज भी तो लोग मरते हैं, लाखों लोग रोज दुनिया में मर रहे, लाखों लोग दूसरी तरफ जन्म भी लेते। अब आपके गांव घर में कोई न मरे इसका मतलब नहीं पूरे इंडिया में, पूरे मथुरा जिला में आज कोई नहीं मरा होगा। कहीं भूकंप आता है, हजारों मर जाते हैं। कहीं ट्रेन पलट गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं युद्ध चल रहा, कहीं दुनिया में कहीं भूकंप आ गया। आपके घर में जब कोई मरता तब आपको पता चलता मरना क्या होता। बाकी इतनी बड़ी धरती है तो लाखों लोग रोज दुनिया में जन्मते और लाखों लोग रोज मरते हैं। और ये क्रम लगातार जब से धरती बनी ये जारी है। अगर इसको एक को रोक दिया जाए, अगर मान लो केवल मरने लगे लोग और जन्म क्रिया बंद हो जाए, जन्म क्रिया बंद हो जाए, एक दिन धरती आदमी से खाली हो जाएगी। जैसे सरकारें कहती सबकी नसबंदी करा दो। अगर मान लो सबकी नसबंदी करा दी जाए तो कोई बच्चा बच्ची 2-4 साल न पैदा हो और पता चला कोई भूकंप में सब मर गए तो भारत की आबादी खत्म, एक जंगल पहाड़ बचेगा। और मान लो अगर लोग जन्मते जाएं मरे न, 10 साल में कोई न मरे, केवल पैदा होते जाएं बच्चे बच्ची, आपके मथुरा में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। घर बनाने की बात तो छोड़ो। इसलिए ईश्वर ने इस धरती को जिन्होंने बनाया उनको पता है कि मैंने कितना बड़ा घर बनाया है और इस घर में एक बार में कितने लोग रह सकते। हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं। दिल्ली लखनऊ के नेता झूठे ही चिंता मोल लेते, भगवान वाला काम अपने ऊपर लेने की क्या जरूरत है। अरे धरती आपने बनाई नहीं, आदमी आप बनाओगे नहीं। बेटा बेटी जन्म मरण तो परमेश्वर के ऑलमाइटी सुपर पावर सर्वशक्तिमान ईश्वर के अधीन है। तो दिल्ली लखनऊ की इस पर चिंता करने की क्या जरूरत है। जनसंख्या बढ़ रही कि घट रही, भूकंप आ रहा तो रोक पाओगे आप? बाढ़ आएगी तब भी नहीं रोक पाओगे, सूखा पड़ेगा रोक नहीं पाओगे, भूकंप आ गया रोक पाओगे आप? हिमालय हिल जाए, दिल्ली खत्म हो जाए, कोई रोक पाएगा? अरे अपनी अपनी गठरी संभालो, गठरी सबकी भारी, चाहे राजा चाहे प्रजा। कोई मंत्री मिनिस्टर भगवान देवी देवता तो है नहीं। कोरोना केरोना में देखो कितने मंत्री मिनिस्टर मरे गए, कोई किसी को बचा पाया? जन्म मरण की बला तो सबके पीछे, चाहे 10 बंदूक आगे लेकर चलो। भारत के 2-2 प्रधानमंत्री जब मौत की शहजादी आकर खड़ी हो गई, मार दिया, देखो बम से चिथड़े चिथड़े हो गए। एक मार दी गई दिल्ली में, मां प्रधानमंत्री को दिल्ली में मारा और उनके बेटे प्रधानमंत्री को तमिलनाडु में, और मार दिया बम बंदूक से चिथड़े चिथड़े। बॉडीगार्ड सब, कितने बॉडीगार्ड तमिलनाडु उनके साथ मर गए। तो न जाने कहां मौत आएगी कब। तो देश के नेता लीडर ही नहीं, आपको भी यही सोचना चाहिए। आप अपने घर परिवार के लिए दिन रात आफत मचाए रहते हो, क्या फर्क पड़ता? आपके कुछ करने न करने से कुछ होने वाला नहीं है। बस केवल अपने दिमाग को आप परेशान करते हो और पूजा पाठ भजन वजन कर नहीं पाते हो। 1000 चिंता गठरी लेकर माला करने बैठते हो, हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और तब तक अपना ध्यान तो रगड़ा झगड़ा कोर्ट कचहरी में चला जाता। तब तक खेती में ट्रैक्टर चलाने लगे, दुकान में माल सौदा लाने खरीदने मंडी चले गए। अब हाथ में माला जप रहे हो और ध्यान तो आपका मंडी बाजार में चला गया, कहीं दफ्तर में फाइल निपटा रहे हो। ये दुनिया का बोझा लादना कीजिए। साहब कबीर ने कहा कि रेमन समझ के लाद लदनिया, इतने बोझा लादो, आप ठेकेदार हो। कितने लोग मरते गए, घर परिवार दुनिया चले। लोग कहते भाई ये प्रधानमंत्री मर जाएंगे, भारत का क्या होगा। शुरू में ही लोग कहते थे, मर गए, उससे अच्छे प्रधानमंत्री मिल गए। लोग कहते अब ये मर जाएंगे तब भारत खत्म हो जाएगा, उससे बढ़िया प्रधानमंत्री मिल गए। कहा भाई अब भारत का क्या होगा, ये चले जाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा।